बिहारी की ललकार है, देश का स्वाभिमान है। तो ये झोल चल रहा है, ये कैसे ठीक होगा? ये झोल ठीक चल रहा है तो इसका दवाई तो यहीं पर दिया जा रहा है। ये जो भी देख रहे हैं ये झोल का दवा है, और ये जो दवा खाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ठीक हो जाएंगे, सरकार भी ठीक हो जाएगी। जनता बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती है। जनता से सरकार बनता है, सरकार से जनता नहीं। ये पूरे देश का धरना है, ये भारत के भविष्य का धरना है। ये वैसे लोगों का धरना है जो पेपर नहीं खरीद सकते हैं। ये वैसे लोगों का धरना है जो गरीब है। कि ये जो ककरोच जो हैं, जिन्हें लोग ककरोच कहा जाता है, और ककरोच जाग चुके हैं, जो किसी जहर से भी वो मरने वाले, बम से भी नहीं मरने वाले हैं। वो ककरोच अब अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर उतर गए हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और तमाम लोग यहाँ देश भर से कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे, जिसको लेके तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं। तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से सरकार से इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से। चाचा कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो बिहार बक्सर से आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमेश्वर सिंह, बक्सर जिला बिहार। और ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो छात्र नौजवान जी। और पेपर लीक के विषय पर धरना पर बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से समर्थन करता हूँ। क्योंकि पेपर लीक एक ऐसी बीमारी है जो आम आवाम को जान ले लेती है। आपको भी जानकारी होगा कि नीट के पेपर लीक में कितने भी बच्चे जान दे चुके हैं। यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे देश के लिए दुख की बात है। जिनके बच्चे अपना जान दे चुके हैं उनको कोई जिलाने वाला नहीं है। वैसे में अगर सरकार सुधरती नहीं है और इसी तरह हमारे बच्चों का जान जाता रहे तो हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। लेकिन चाचा, सरकार तो कह रही है कि ये वायरस फैला रहे हैं। देखिए, सरकार अपने बचाव में कुछ भी कह सकती है। हमें सरकार के सुनने से पहले आम आवाम का भी पक्ष को सुनना जरूरी है, तभी यथावत सामने आएगा कि ये जो ककरोच जो हैं, जिन्हें लोग ककरोच कहा जाता है, और ककरोच जाग चुके हैं, जो किसी जहर से भी वो मरने वाले, बम से भी नहीं मरने वाले हैं। वो ककरोच अब अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर उतर गए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब तक वो प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा नहीं होता है, तब तक यह मेरे समझ से धरना या भूख हड़ताल जो है निरंतर जारी रहना चाहिए। चूँकि यह नहीं होता है तो फिर उनकी मन बढ़ जाएगी। किसकी? जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। तो इसलिए जंतर मंतर का प्रदर्शन अंतिम निर्णय तक यथावत रहना चाहिए। यह छात्र नौजवान, उनके माता पिता के लिए भी ज़रूरी है। तो क्या आप बिहार से सिर्फ इस धरने को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, मैं इस धरने का सपोर्ट करता हूं तहे दिल से। क्योंकि यह धरना एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह पूरे देश का धरना है। यह भारत के भविष्य का धरना है। ये वैसे लोगों का धरना है जो पेपर नहीं खरीद सकते हैं। ये वैसे लोगों का धरना है जो गरीब है। वे वैसे लोगों का धरना नहीं है जो पेपर लीक कराते हैं। वैसे लोगों का धरना नहीं है जो पेपर खरीद करके एग्जाम देते हैं। ये वैसे लोगों का धरना है जो ना तो पेपर खरीद सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो अपनी पढ़ाई और मेहनत पर ही अपनी सफलता को पाना चाहते हैं। लेकिन उनकी सफलता पर ये पेपर लीक वाली जो बीमारी है पानी फेर दे रहा है। वैसे बच्चे पास कर जाते हैं जिनके गार्जियन के पास, जिनके पास पैसा होता है। आपको भी मालूम होगा, पेपर तो फ्री में नहीं ना चुरा करके देता होगा, उसके बदले में तो पैसा जरूर लेता है। और जो पैसा देता है वो पढ़ाई किया है, और जो पढ़ाई करेगा वो पेपर खरीदेगा। तो ये झोल चल रहा है, ये कैसे ठीक होगा?
ये झोल ठीक चल रहा है तो इसका दवाई तो यहीं पर दिया जा रहा है। ये जो भी देख रहे हैं ये झोल का दवा है, और ये जो दवा खाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ठीक हो जाएंगे, सरकार भी ठीक हो जाएगी। जनता बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती है। जनता से सरकार बनता है, सरकार से जनता नहीं। जनता जो सरकार है, जिन्हें हम नेता चुनते हैं, वो हमारे सेवक हैं, मालिक नहीं। मालिक तो हम हैं। 5 साल के लिए सरकार, 5 साल के लिए मंत्री और विधायक और संसद चुनते हैं। 5वां साल में उनको हम बदल भी सकते हैं। सही संचालन नहीं करेंगे और हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम जिस जमीन से उठा करके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाते हैं, उसी धरातल पर हम उनको ला करके खड़ा कर देंगे और यह विश्वास दिला देंगे कि सत्य और न्याय के अलावा अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आप कुर्सी पर ज़्यादा दिन नहीं बैठ सकते हैं। बिहारी की ललकार है, बिहारी की ललकार है, देश का स्वाभिमान है। हम कॉकरोच का समर्थन करते हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक कॉकरोचों को आप तहे दिल से आह्वान करते हैं कि आप जंतर मंतर पर तब तक बने रहिए जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री से, चूँकि ये देश का प्रधानमंत्री ही मुखिया है और मुखिया के अंडर में आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। अंकल, आप पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान और ये सब जितने भी हैं, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और इसमें अब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी महामानव आने वाले हैं। अभी मीटिंगें चल रही हैं। कल भी नितिन नवीन और BL संतोष गया हुआ था हमारे यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ। तो वो 2 मुद्दे पे गए थे। पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना था, उसके चक्कर में गए थे, और दूसरा है ये मतलब आंदोलन को कैसे मतलब वो किया जाए। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश मत करना। नहीं तो ये आंदोलन अभी तो क्या है, केवल जंतर मंतर में है और आंदोलन ये चारों तरफ मतलब हो रहा है और एक का एक सब इकट्ठा होके ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तो मैं ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये आंदोलन इसलिए बड़ा होगा कि इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही है। देखो, भूख हड़ताल में बैठे हुए लोग हैं, कितनी लोगों की तबीयत खराब हो गई। सोनम वांगचुक की तबीयत देखो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो मैं जनता के जितने भी लोग हैं, जनता के पूरे मध्य प्रदेश के मतलब पूरा ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं, सबको कहता हूँ, आप लोग सब आइए जंतर मंतर में, अपने परिवार को लेके आइए, अपने बच्चों को लेके आइए और स्वयं आइए और इनका हौसला बुलंद कीजिए, क्योंकि हमको सिस्टम को सही करना। हमको सिस्टम कब सही होगा? जब शिक्षा व्यवस्था सही होगी। अभी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था क्या है? पूरा प्राइवेटीकरण है। और प्राइवेटीकरण का कारण क्या है? हमारे जो गरीब किसान के बच्चे, दलित के बच्चे ये पढ़ नहीं पा रहे। पुस्तकें इतनी महंगी हो गई हैं, तो वो उस शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटीकरण को सरकारीकरण में बंद करना। और सरकारीकरण में ऐसा होना चाहिए, स्कूल, टॉयलेट सब ऐसे, और शिक्षक भी अच्छे होने चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग इसकी लड़ाई बहुत तेज़ी से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और मैं अपने ये जो हमारा खून है, खून से लिख दूंगा क्रांति। तो देखिए, अंकल का कहना है कि अब खून से क्रांति लिखी जाएगी। और दूसरी तरफ जो निजीकरण हो रहा है, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हंगर स्ट्राइक पे लगातार लोग बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।